इस वीडियो में हम समझेंगे डीएवी क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 6 द हेल्पफुल यंग मैन बाय शहरयार। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए समझते हैं। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु हेल्प द नीडी एंड फाइनली गॉट रिवार्डेड फॉर हिज गुडनेस। मतलब हम एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ेंगे जो कि ज़रूरतमंदों की मदद करता है और अंत में उसे अपनी भलाई का पुरस्कार भी मिलता है। Once upon a time there lived a peasant who had 7 sons and plenty of land। मतलब एक समय की बात है, एक किसान रहता था जिसके 7 बेटे थे और उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। One morning when the peasant woke up, he found himself blind। मतलब एक सुबह जब किसान की आँख खुली तो उसने अपने आप को अंधा पाया, मतलब वो अंधा हो चुका था। A number of doctors were consulted and much money was spent but in vain। मतलब उसे कई डॉक्टरों से दिखाया गया और बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन सब व्यर्थ गया, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। One day a strange fakir visited the blind peasant and said that he could see again if the ash of the eyes of a particular fish could be arranged and rubbed in his eyes। मतलब एक अनोखा फ़कीर उस अंधे किसान से मिलता है और कहता है कि अगर एक विशेष मछली के आँख की राख की व्यवस्था किया जाए और उसके आँखों पर मला जाए तो वह फिर से देख सकता है। So it was decided that one of his sons would go to fetch the fish. 6 of his elder sons got scared। मतलब ये डिसाइड किया गया कि 7 बेटों में से किसी एक को मछली को लाने जाना होगा और जो 6 बड़े भाई थे वो डर गए। Therefore they were reluctant to go for the purpose। और इसीलिए वो इस उद्देश्य से जाने के लिए अनिच्छुक थे, मतलब उनका मन नहीं था। They advised their father to send the youngest son for it। The old man sent for him and asked him to fetch the required fish। मतलब उन 6 ने अपने पिताजी को कहा कि वो इस काम के लिए अपने छोटे बेटे को भेजें, और जो ओल्ड मैन था उसने छोटे बेटे को भेज दिया और कहा कि जाओ और वो आवश्यक मछली को लाओ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द यंग मैन सेट आउट फॉर द रिमोट ओशियन। मतलब यंग मैन दूर समुद्र में जाने के लिए तैयार हो गया। ऑन हिज वे ही मेट विथ न्यूमरस कैलेमिटीज बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बोर फ्रूट। मतलब वह अपने रास्ते पर कई आपदाओं का सामना किया, लेकिन जो उसका दृढ़ संकल्प था और शक्ति था उसका उसे फल मिला। ही रीच्ड द डेस्टिनेशन। मतलब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। When the young man took the fish out of water, it cried, "O wise man, please drop me back into the ocean. Tell me what you want. I promise you that I will be at your mercy if I do not fulfill my promise." मतलब यंग मैन ने एक मछली को देखा जो कि पानी के बाहर थी और चिल्ला रही थी कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज़ मुझे समुद्र में छोड़ दो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे दया करने पर ही बचूंगी और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। The young man threw the fish back into the ocean and said, "I want your eyes." He narrated the whole story to the fish and the purpose for which he needed its eyes। मतलब यंग मैन ने उस मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। और यंग मैन ने मछली को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसे बताया कि किस पर्पस से उसे मछली की आंखों की ज़रूरत है। I am at your mercy, my lord. If you are determined to take out my eyes, I am ready. But if I restore your father's eyesight without losing my eyes, will you spare my life? It asked। मतलब मछली ने कहा कि मैं आपकी दया करने के कारण ही जीवित हूँ मेरे प्रभु। अगर आपको मेरी आंखें बाहर चाहिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं आपके पिताजी की दृष्टि को वापस ला दूँगी बिना मेरी आंखें खोए तो क्या आप मेरे जीवन को छोड़ देंगे? How is it possible? The young man asked। मतलब यंग मैन ने कहा कि यह कैसे संभव है। Take some sand in your hand and touch my closed eyelids with it. Take the same sand with you and touch the closed eyelids of your father with it. He will get his eyesight back।
मतलब मछली ने कहा कि थोड़ा सा सैंड अपने हाथों में लो और मेरे बंद पलकों पर उसे टच कराओ और उसी सैंड को अपने पिताजी के पलकों पर टच कराओ, उनकी दृष्टि वापस आ जाएगी। I pray for your father's health. Remember me in your hard times. I may prove helpful to you, it said assuringly. मतलब मछली ने योंगमैन से कहा, मैं आपके पिताजी के स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने मुश्किल हालातों में याद करिएगा, हो सकता है मैं आपके लिए सहायक साबित हो सकती हूँ। Well, I will leave you, but in case my father does not get its sight back, your life will not be spared. It is not just an ideal threat. I suggest that one must honor one's word. Saying so, he took the sand with him. मतलब योंगमैन ने मछली से कहा कि तब तक तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अगर मेरे पिताजी की दृष्टि वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे जीवन को नहीं बख्शूंगा। और यह केवल एक खतरा नहीं है, बल्कि मेरा सुझाव है कि किसी को एक शब्द का सम्मान करना चाहिए। और इतना कहकर वह सैंड लेकर चला गया। As soon as the father's eyelids were touched, as advised, his eyesight was restored. Other 6 brothers got the amazing news and rushed to their father. मतलब जैसे ही पिताजी के पलकों को टच कराया गया, जो कि योंगमैन को बताया गया था मछली के द्वारा, पिताजी की दृष्टि वापस आ गई। और ये आश्चर्यजनक खबर उन बड़े 6 भाइयों को मिला तो वे अपने पिताजी के पास पहुँचे। They grew jealous of their youngest brother. They feared that he would be heir to the father's property. मतलब वे लोग अपने छोटे भाई से जलने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि वह पिताजी के संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। The eldest brother came forward and said, "Thanks, O Lord, you have restored our father's sight. But dear father, may I ask your youngest brother, where are the eyes of the fish you needed? He has touched your eyelids just with sand. It is a mere chance that your eyesight has been restored. It was possible that the touch of the sand would have caused your injury." यानी सबसे बड़े भाई ने आगे आकर कहा, हे भगवान, धन्यवाद कि मेरे पिताजी की दृष्टि वापस आ गई। पर पिताजी, क्या मैं छोटे भाई से यह पूछ सकता हूँ कि आपकी ज़रूरत की मछली कहाँ है? क्योंकि इसने तो सिर्फ रेत से आपकी पलकों को टच किया है। वो तो बाई चांस आपकी दृष्टि वापस आ गई, नहीं तो ये भी हो सकता था कि रेत से छूने के कारण आपको हानि हो सकती थी। Other brothers stood by him. They compelled their father that he should be asked to bring the eyes of the fish. Their plan went well. The good son was disgraced to leave the house for his dishonesty. He left the house and roamed aimlessly as he had nowhere to go. मतलब दूसरे भाई भी वहीं पे खड़े थे और उन लोगों ने अपने फादर को मजबूर किया कि वो छोटे भाई को मछली का आँख लाने के लिए भेजें। और उनका प्लान कामयाब हो गया क्योंकि जो अच्छा बेटा था वो अपनी बदनामी के कारण घर छोड़ने को तैयार हो गया। उसने घर छोड़ दिया और लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर घूमता रहा क्योंकि उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था, वो कहीं नहीं जा सकता था। One day, as he was passing through a forest, he noticed that a black buck came running to him. The small animal stood by him and spoke in a trembling voice. मतलब एक दिन जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक काला हिरण उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है और वो छोटा जानवर उसके पास आके खड़ा हो गया और उससे कांपती हुई आवाज़ में बोला, Dear sir, the hunters are after me. Please save me. I will help you whenever you call me. मतलब हिरण ने योंग बॉय से बोला कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए क्योंकि शिकारी मेरे पीछे पड़े हैं। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। The young man trusted the buck. Go into this ditch and I will cover you with grass and leaves. When they go away, I will call you back. The buck acted upon his advice. मतलब यंग मैन ने उस हिरण का भरोसा किया और कहा, तुम इस गड्ढे में चले जाओ, मैं तुम्हें पत्ते और घास से ढक दूंगा। जब वे चले जाएंगे तो मैं तुम्हें दोबारा बुला लूँगा। और बक ने भी वैसा ही किया जैसा यंग मैन ने उसे बताया था। When the hunters came, they asked him, Have you seen any buck this way? What is a buck? He said. This fool does not know what a buck is. Hurry up, lest we should miss the opportunity, they said. मतलब जब हंटर्स यंग मैन के पास आए तो उससे पूछा कि क्या तुम इस रास्ते पे किसी बक को देखे हो? तो यंग मैन ने कहा कि व्हाट इज़ ए बक? बक क्या होता है? तो शिकारियों ने कहा कि ये पागल तो इतना भी नहीं जानता कि बक क्या होता है। जल्दी करो वरना कहीं हम इस मौके को ना गवा दें।
Come out now, they have gone away. The buck thanked him and promised to help him when he was in distress. The boy continued his journey. यॉन्गमैन ने कहा कि बाहर आ जाओ, वे लोग जा चुके हैं। बक ने यॉन्गमैन को शुक्रिया किया और कहा कि जब आप संकट में होंगे मैं आपका मदद करूंगा। बॉय ने अपनी यात्रा जारी रखी। After some time, he heard a cry. He stopped and looked in the direction from where the cry had come. He discovered that a jackal was being chased by hunters. The jackal approached him for help. The young man helped it too. The jackal too promised to help him in his hour of need. कुछ समय बाद उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह रुका और देखा कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। तो उसने एक जैकल को देखा जो कि हंटर के द्वारा चेस किया जा रहा था, मतलब दौड़ाया जा रहा था। और जैकल ने यॉन्गमैन से मदद मांगी। यॉन्गमैन ने उसकी मदद की और जैकल ने भी उससे प्रॉमिस किया कि वो भी उसे ज़रूरत के समय में उसकी मदद करेगा। The young man kept on wandering for many days. He was tired and hungry and wanted to take some rest. He spotted a strange palace. He decided to go inside the palace and meet its owner. The palace belonged to a princess who was very beautiful. मतलब यॉन्गमैन बहुत दिनों तक भटकता रहा, उसे भूख लगी थी, वह थक चुका था और वो आराम करना चाहता था। तभी उसने एक अजीब महल देखा, तो उसने फैसला किया कि वह उस महल के मालिक से मिलेगा। और उस महल की मालकिन एक राजकुमारी थी जो कि बहुत सुंदर थी। शी वॉज फेमस फॉर ए मैजिक मिरर। शी कुड सी एवरीथिंग इन इट. She had proclaimed that she would marry the man who could evade his reflection in the magic mirror, but he would be beheaded if traced in the mirror. मतलब वो अपने मैजिक मिरर के कारण फेमस थी क्योंकि वह उसमें सब चीज़ देख सकती थी। और उसने ये घोषणा की थी कि जो उस मैजिक मिरर के रिफ्लेक्शन से बच जाएगा वो उसी से मैं शादी करूँगी। मतलब जिसकी परछाई उस मिरर पे नहीं होगी उसी से मैं शादी करूँगी, और अगर उस पे किसी की परछाई पड़ जाती है तो उसका सिर काट दिया जाता है। The young man saw human skulls of many young men who had failed in this adventurous task, but he was not afraid. He went to the princess fearlessly and accepted the challenge. मतलब यॉन्ग मैन ने बहुत सारे इंसानों के कटे हुए सर देखे जो कि इस एडवेंचरस टास्क में फेल हो गए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा। वो निडर होकर राजकुमारी के पास गया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नाउ डैट यू हैव कम, द प्रिंसेस स्माइल्ड, डू यू नो द कंडीशंस? ऑफ कोर्स वाज हिज रिप्लाई। ऑल राइट, हाइड योर सेल्फ टू नाइट। Her voice was sharp as a double-edged dagger. At night, the young man went to the seashore and called forth the fish for help. Sure, sure, said the fish. I will hide you in my stomach and go deep into the ocean. मतलब प्रिंसेस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो क्या तुम कंडीशन को जानते हो? उसने कहा कि हाँ, बेशक। प्रिंसेस ने कहा तो फिर ठीक है, छुपाओ आज रात अपने आप को। उसकी आवाज़ दो धारी तलवार की तरह तेज़ थी। रात में यॉन्ग मैन समुद्र के किनारे गया और मछली के आगे उससे मदद मांगी। मछली ने कहा, ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हें अपने पेट में छिपाकर समुद्र के अंदर चली जाती हूँ। द प्रिंसेस टूक अप द मिरर, सी रोटेटेड इट इन एवरी डायरेक्शन. At last she succeeded in tracing him. In the morning when the young man came, she told him his hiding place. मतलब प्रिंसेस ने मिरर लिया और उसे हर डायरेक्शन में घुमाते हुए देखा और वो सफल हुई उसे खोजने में यॉन्ग मैन को। और जब सुबह में यॉन्ग मैन वापस आया तो वो उसे उसका जगह बताई जहाँ पे यॉन्ग मैन रात में छुपा था। Should you be beheaded now? The princess paused for a moment and said, well, you appear to be an interesting person. I give you another chance. प्रिंसेस बोली, क्या अब तुम्हारा सर काट देना चाहिए? वह कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, हाँ, तुम मुझे दिलचस्प व्यक्ति लगते हो, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। This time the young man went to the woods and called for the buck. Hello master, what can I do for you? Asked the buck. On hearing the whole story, it said, Master, sit on my horns, I will take you to the remote hills. Next morning, the princess told him that he was hiding in the hills. इस समय वह जंगल में गया और बक से मदद मांगी। बक ने कहा, हेलो मास्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो यंग मैन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद बक बोला कि मास्टर, आप मेरे सींग पे बैठ जाइए, मैं आपको दूर पहाड़ियों में ले चलता हूँ। अगले सुबह प्रिंसेस ने उसे बताया कि तुम पहाड़ियों में छुपे थे
One chance more, but it will be the last, she warned. He returned to the forest and called for the jackal and narrated his sad story. Oh master, don't worry, I will do my best, assured the jackal. प्रिंसेस ने आगाह करते हुए कहा, एक मौका और, लेकिन ये आखिरी मौका होगा। वो फिर से वापस जंगल में गया और जैकल को आवाज़ लगाई और उसे अपनी पूरी दुखद कहानी सुनाई। जैकल ने बोला, ओ मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। The jackal called for his fellow jackals, and within no time there were hundreds of jackals all around him. The jackals held a conference. They proposed that the young man should hide himself under the princess' bed. मतलब जैकल ने अपने साथियों को बुलाया और कुछ ही समय में सैकड़ों जैकल वहाँ पे आ गए। उन लोगों ने परामर्श किया और ये फैसला किया कि यंग मैन को प्रिंसेस के बेड के नीचे छिपाना चाहिए। How could he reach there without the knowledge of the princess? It was planned that a tunnel should be dug. Its other end should be right under the bed of the princess. The plan was executed immediately and the young man was right under her bed. मतलब राजकुमारी को बिना पता चले वह वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो ये प्लान किया गया कि एक गड्ढा खोना जाएगा जिसका दूसरा छोर राजकुमारी के बेड के नीचे होगा। और इस प्लान पे तेज़ी से काम किया गया और जो यंग मैन था वो राजकुमारी के बेड के ठीक नीचे था। द प्रिंसेस वोक अप, टुक द मैजिक मिरर इन हर हैंड एंड रोटेटेड इट, बट टू हर एस्टोनिशमेंट शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन। शी रिपीटेड द प्रोसेस ए नंबर ऑफ टाइम्स बट इन वेन। मतलब जब राजकुमारी सुबह उठी तो उन्होंने मैजिक मिरर हाथ में लिया और उसे इधर उधर घुमाया, लेकिन वो चौंक गई। उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि जो मैजिक मिरर था वो यंग मैन को ट्रेस नहीं कर पाया। उन्होंने ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया लेकिन सब व्यर्थ था, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। At last she got sick of this job. She smashed the mirror against the lamp post. Come out, young man, I have lost the game, she cried. मतलब वह इससे परेशान होकर गुस्सा होकर लैम्प पोस्ट के सामने मैजिक मिरर को तोड़ दिया और चिल्लाकर बोली, बाहर आ जाओ यंग मैन, मैं यह गेम हार चुकी हूँ। लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। The next moment the young man came out from under her bed. The princess was surprised at his intelligence. She accepted her defeat and agreed to marry with him. Thereafter the young man lived with his wife happily. मतलब अगले ही पल यंग मैन प्रिंसेस के बेड के नीचे से बाहर निकलता है। प्रिंसेस उसकी चालाकी देख के चौंक जाती है। वह अपनी हार स्वीकार करती है और उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। उसके बाद यंग मैन अपनी वाइफ के साथ सुखी रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।